एक था राजा कुत्र और एक था रथ चलाने वाले का बेटा। लेकिन कुरुक्षेत्र में जब वे आमने सामने आए तो केवल धनुष नहीं टकराई थी नियति। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जहां धूल भी युद्ध की कहानी कहती थी, जहां शंखनाद केवल युद्ध की घोषणा नहीं था, वो भाग्य के अंतिम निर्णय का संकेत था। और उसी रणभूमि के केंद्र में खड़े थे दो महान धनुर्धर, अर्जुन और कर्ण। जिसका जन्म सूर्य देव के वरदान से हुआ, लेकिन जिसे जन्म लेते ही त्याग दिया गया। रथ चलाने वाले के घर पला, पर उसके भीतर आत्मसम्मान किसी राजा से कम नहीं था। जब उसने धनुर्विद्या सीखी और अपनी प्रतिभा दिखाई, तो समाज ने उसकी शक्ति नहीं देखी। उन्होंने केवल एक प्रश्न किया, तेरी जाति क्या है? और वहीं से कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध शुरू हो गया। उधर अर्जुन, इंद्र का पुत्र, राजकुमार, गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य, जिसकी दृष्टि हमेशा लक्ष्य पर टिकती थी। धनुष उठाते समय उसके हाथ कभी नहीं कांपते थे। युद्ध भूमि में उसका नाम ही शत्रुओं के लिए भय बन जाता था। पर अर्जुन का सबसे बड़ा बल उसका शस्त्र नहीं था, उसके साथ खड़े थे स्वयं श्री कृष्ण। जब कर्ण और अर्जुन पहली बार आमने सामने आए, तो ऐसा लगा नो सूर्य और बिजली एक दूसरे से टकरा रहे हो। हर बाण सीधे लक्ष्य पर जा रहा था। आकाश कांप उठा, धरती थर्रा गई। भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य तक जानते थे कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, यह इतिहास बनने वाला क्षण है। हर के पास शक्ति थी पर भाग्य नहीं। उसके पास जन्म से मिले कवच और कुंडल थे, लेकिन उसने उन्हें भी दान कर दिया। उसके पास परशुराम का दिया हुआ ज्ञान था, पर उसी के साथ एक भयानक श्राप भी। और फिर वो क्षण आया जब युद्ध भूमि में कर्ण का रथ धरती में फंस गया। पर उस समय भी उसने हार नहीं मानी, उसने युद्ध नहीं छोड़ा। अर्जुन ने देखा कर्ण निहत्था है, उसका मन कांप उठा। धर्म ने उसके सामने प्रश्न खड़ा कर दिया। तभी श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, पार्थ, यही धर्म है। जिसने द्रौपदी के अपमान को देखा और मौन रहा, आज वही अपने कर्मों का फल पाएगा। अर्जुन ने आंखें बंद की। क्षण भर के लिए पूरा युद्ध थम गया, पर फिर धनुष से निकला वह बाण
मुझे पहचान मिली होती तो क्या इतिहास कुछ और होता।